जय श्री कृष्ण। वैसे तो हर पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना अलग एक विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल माघी पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, इसके साथ ही दान व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ महादेव के समस्त परिवार की पूजा करते हैं। क्योंकि ये पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इस दिन शनिदेव की पूजा करना भी सर्वोत्तम रहेगा। कई लोग माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कराते हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अब जाने माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्यदेव को जल में काले तिल कुमकुम मिलाकर अर्घ्य अर्पित करें। अब एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके आगे घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग में आप खीर का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, लेकिन याद रखें कि भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कामना करें। सभी में प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान वहां के लोग ब्राह्मण की पत्नी बांझ कहकर ताना मारने लगे और उसे भिक्षा भी नहीं दी। इस तरह से ब्राह्मण दंपत्ति बड़े ही दुखी हुए। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने के लिए कहा। उस ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। उनके पूजन से प्रसन्न होकर माँ काली ने उस दंपत्ति को दर्शन दिए, साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। माँ काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीपक जलाने के लिए कहा और अगली पूर्णिमा पर दीपक की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह वह ब्राह्मण दंपत्ति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए अपने मामा के पास काशी भेज दिया गया, लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह करा दिया गया। कुछ ही समय बाद उसका अंत समय भी निकट आ गया और काल उसके प्राण हरने के लिए आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने बेटे के लिए व्रत रखा था, जिस कारण उनके बेटे का कोई बाल भी बांका ना हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच पाए। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जो कोई माघी पूर्णिमा का व्रत रखता है उसे जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है और साथ ही उसके जीवन में हो रही अनहोनी भी टल जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।